कैसे। नमस्ते जी, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बिना बेसन के, बिना झारे के और बिना बूंदी के मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी चने की दाल ले ली है और 1 कटोरी ही मैंने चीनी ली है। दाल मैंने भिगो के रख दी है, 4 घंटे हो गए हैं उसको भिगे हुए। और चीनी मैंने 1 कटोरी बराबर का दोनों को रेशो लेना है और आधा कटोरी इसके अंदर पानी लगेगा। हमारी दाल भीग के तैयार हो गई है। तो चलिए हम दाल को पीस लेते हैं। दाल को मैंने पीसना शुरू कर दिया है। इसको 1-2 बार चलाते रहें और इसमें पानी कम ही डालें, ज़्यादा डालेंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा। और 2 बार मैंने इसको चला लिया है और देखिए अब हमारी दाल ये पिसकर तैयार हो गई है। इतनी ही इसकी रखना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर ये तले नहीं जाएगा अच्छे से। तो हमारी ये दाल तैयार हो गई है। अब हम चाशनी चढ़ा देते हैं। चाशनी सबसे पहले मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसमें ही आधा कटोरी मैं पानी डाल दूंगी। और हमने पानी ये आधा कटोरी डाल दिया है। अब ये हमारी चाशनी उबलने लग गई है। एक तरफ पकती रहेगी और एक तरफ हम अब दाल को तल लेते हैं पकोड़े के शेप में। तो ये हमने हमारी आंच का ध्यान रखना है। आंच धीमी नहीं मध्यम ही रखनी है और आराम आराम से इसको पकाना है, अच्छे से पकाना है, कच्चा ना रहे, क्योंकि इसके बाद ये पकेगा नहीं। जितना भी पकाना है ये भी इसी टाइम ये पकेगा। और धीमी आंच पे ही इसको पकाते रहें और इस जब तक सुनहरी ना हो जाए इनको उलट पलट करते रहें। धीरे धीरे डालें और डालते वक्त बड़ा ध्यान रखें कहीं छींटे ना लग जाए, क्योंकि जलने का भी डर रहता। छींटे गर्मी तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से छींटे लग जाए तो और भी परेशानी हो जाती है। तो हमने सभी डाल दिए हैं। एक बार मैंने इनको पलट दिया है और इसे देखिए हमारे ये तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं झरने में ताकि ये ठंडे हो जाए। सभी को हम निकाल लेते हैं। ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको हम हाथ से चूर देंगे। अगर आप से हाथ से ना हो तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इनको हाथ से ही करने की कोशिश करूँगी। अब ये देखिए मेरे ठंडे हो गए हैं। अब इनको मैं हाथ से चूर लेती हूँ। देखिए बड़े आराम से हो जाते हैं। मैंने चेक कर लिया है, अंदर से कच्चे तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही बन गए हैं, बिल्कुल सही पके हुए हैं अंदर से। अब मैंने इनको अच्छे से चूर लिया है और अब इनको मैं ऐसे ही रखूँगी। अगर आपको लगता है कि कुछ मोटे रह गए तो आप छान लीजिए, लेकिन ऐसे मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो थोड़ा बहुत रह जाता, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप जैसा चाहें, छानना चाहे तो छान सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब हमारी चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी बन गई है। देखिए इस पर कलर जो है ये केसर का ही है। इसमें मैं सिर्फ केसर और इलायची डाली थी और मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला, क्योंकि कलर तो डालना ही नहीं है। डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन घर पे बना रहे तो हम क्यों डालें। वो आपको अच्छा लगे तो डाल सकते हो कलर, फूड कलर जो आता है। अब हमारा ये जो हमने तले थे वे हमारे पकोड़े, पूड़े, कुछ भी कह लीजिए, वे हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर हम चाशनी डालेंगे। धीरे धीरे तक इसमें चाशनी डालेंगे। पूरी चाशनी को डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसको हम लड्डू की शेप देंगे। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप और भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हमने बनाए जब मोतीचूर के लड्डू हैं तो हम इनको लड्डू की शेप देंगे। देखिए अभी चिरौंजी डाल दी है मैंने इसके अंदर और थोड़े से खरबूजे के बीज डाल दूँगी। अगर आपके पास कुछ और हो तो आप और भी डाल सकते, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो जो आप पसंद करते हो वो आप डाल लीजिए। मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम के काट के डाले हैं। अब देखिए मैं इनके लड्डू बना रही हूँ। छोटे बड़े जैसे भी आपका इच्छा हो आप वैसे लड्डू बना सकते हो। मैं छोटे ही बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मोटे बनाए तो ज़्यादा खाए जाएंगे। मैंने तो नियम ही बना रखा है, बच्चों को भी एक ही दूँगी, खुद भी एक ही लूँगी।
बच्चों को दे सकते हैं, बड़े हैं ऐसी बात नहीं है, छोटे हैं तो भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ों को मेरे ख्याल से तो ज़्यादा घी नहीं खाना चाहिए। आजकल तो वैसे बीमारियां बहुत चली हुई हैं, तो ध्यान रखें, खाओ लेकिन ध्यान से खाओ। मीठा भी बड़ी उम्र में सही नहीं होता इतना। और देखिए हमारे ये लड्डू लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। आइए आप भी खाइए हमारे साथ, बनाइए, बना के बताइए कि कैसे लगे, और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी वो भी बताइए। हमने जो बनाए वो कैसे लगे लड्डू। देखिए बन गए ना, बिना बूंदी, बिना झारे और बिना बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको भी अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप भी खाइए और सबको खिलाइए मोतीचूर के लड्डू।